हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में षष्ठी विभक्ति को हम लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ सूत्रों को हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे के सूत्रों को आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा देर ना लगाते हुए। अगला है सूत्र सर्वनाम तृतीया च। जब हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है, जब हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया, पंचमी या षष्ठी होती है। अभी तक इसके पहले के सूत्रों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें केवल षष्ठी विभक्ति लग रही थी। अब ये है जो सूत्र सर्वनाम तृतीया च, तो इसमें जो है जब हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया भी लगेगी, पंचमी या षष्ठी, मतलब इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। जैसे कस्य हेतोः अत्र वसति, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगा है कस्य में, कस्य सर्वनाम पद है। और कस्मात् हेतोः अत्र वसति, तो यहाँ पे कस्मात में पंचमी लगा है, साथ साथ हेतोः में भी पंचमी लगा है। यहाँ पे भी, यहाँ हेतोः में षष्ठी विभक्ति है और यहाँ हेतोः में पंचमी विभक्ति है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पंचमी षष्ठी दोनों में हेतोः बनता है। अब है केन हेतुना, ये तृतीया है तो तृतीया के साथ हेतुना लगा है, अत्र वसति। केन हेतुना अत्र वसति, यानी कहने का मतलब है चाहे आप षष्ठी में यही वाक्य बोलिए अथवा पंचमी में या तृतीया लगाकर बोलिए, इसका अर्थ नहीं बदलेगा। इसका अर्थ होगा किस लिए यहाँ टिका है। ठीक है, इस सूत्र का यही मतलब है। एक्सप्लेन देख लीजिए। यहाँ पर किम शब्द सर्वनाम है, इसलिए कस्य में षष्ठी, केन में तृतीया और कस्मात में पंचमी हुई है। इसी प्रकार और भी दिया गया है। तेन हेतुना तस्माद, ये सब सर्वनाम पद हैं तो इसके साथ जो लगना है ये लगा है। हेतोः तस्य हेतोः येन हेतुना अस्मात् हेतोः यस्य हेतोः, यानी उस कारण से, चाहे आप तेन हेतुना कहिए चाहे तस्माद हेतोः या तस्य हेतोः, उसका अर्थ होगा उस कारण से। अगला एग्जाम्पल है येन हेतुना या यस्मात् हेतोः या यस्य हेतोः, इसका अर्थ हो जाएगा जिस कारण से। अब आगे देखते हैं। निमित्त पर्याय प्रयोगी सर्वासाम प्राय दर्शनम, ये वार्तिक है। इसका अर्थ हो जाएगा निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले कारण, हेतु, प्रयोजन आदि शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम में तथा निमित्त का अर्थ रखने वाले शब्दों में प्रायः सभी विभक्तियां होती हैं। जैसे कहने का अर्थ है निमित्त पर्याय प्रयोगी, यानी निमित्त शब्द का जो अर्थ है, जैसे कारण हो गया, इसका अर्थ हेतु, प्रयोजन आदि, तो इसके पर्याय, जो इसका पर्यायवाची भी होगा, उसके साथ भी सभी विभक्तियां प्रायः दर्शन, मतलब प्रायः दिखाई देंगी। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले कारण, हेतु, प्रयोजन आदि शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम में तथा निमित्त का अर्थ रखने वाले शब्दों में प्रायः सभी विभक्तियां होती हैं। जैसे देखिए किम निमित्तम, तो ये हो जाए को हेतु तत्प्रयोजनम, कम हेतुम तत्प्रयोजनम। इसी तरह से केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्मात् निमित्तात्, यानी जितनी भी विभक्तियां हैं सबको लगा सकते हैं अगर निमित्त शब्द आएगा या निमित्त का पर्यायवाची शब्द। ठीक है। अब है आगे वार्तिक में हुए प्राय का तात्पर्य यह है कि जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं रहता तब प्रथमा द्वितीया नहीं होती, शेष सब विभक्तियां होती हैं। ठीक है। जैसे ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय,
ज्ञानात् निमित्तात्, ज्ञानस्य निमित्तस्य, ज्ञाने निमित्ते। इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान के वास्ते। तो ये सब लगा सकते हैं आप, इनमें से कोई भी एक। टिप्पणी, यद्यपि उपर्युक्त वार्तिक से सभी विभक्तियों का प्रयोग विहित है, तथापि प्राचीन काव्यकारों के काव्य ग्रंथों में तृतीया, पंचमी तथा षष्ठी का ही प्रयोग पाया जाता है। इसके अतिरिक्त किम निमित्तम, प्रयोजन, कारणम, अर्थम इत्यादि द्वितीयांत प्रयोग भी कम नहीं पाए जाते। अब अगला सूत्र है षष्ठ्यर्थ प्रत्ययेन। अतसुच यानी तस प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों दक्षिणतः, उत्तरतः आदि तथा इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों उपरि, अधः, अग्रे, आदौ, पुरः आदि का जिस शब्द के साथ योग हो उसमें षष्ठी होती है। जैसे देखिए, ग्रामस्य दक्षिणतः, तो इसमें ग्रामस्य किसके दक्षिण, तो ग्रामस्य दक्षिणतः, तो ग्रामस्य में षष्ठी लगी है। रथस्य उपरि, तो रथस्य में षष्ठी है। रथस्य उपरिष्टात्, इसमें भी षष्ठी है। पतिव्रता नाम अग्रे, कीर्तनीया सुदक्षिणा, तो पतिव्रता नाम इसमें षष्ठी। वृक्षस्य अधः, तो वृक्षस्य अधस्तात्, यहाँ भी वृक्षस्य में षष्ठी। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान है, तो ये मेघदूत का उदाहरण इसमें इंक्लूड किया गया है। अब है आगे टिप्पणी देखिए, ऊपरी, अधि, अधः जब दोहरा कराते हैं यानी अगर दो बार आएंगे, जैसे ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अधः अधः, अगर एक साथ ऐसे वर्ड आएंगे तब षष्ठी का प्रयोग नहीं होता, किंतु द्वितीया का, तब वहाँ पे किसका, वहाँ पे द्वितीया का प्रयोग होगा। अब अगला सूत्र है दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यंत षष्ठ्य अन्यतरस्याम, दूर, अंतिक यानी समीप तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी तथा पंचमी होती है। षष्ठी भी हो सकती है और पंचमी भी। जैसे वनम ग्रामस्य ग्रामाद वा दूरम, चाहे ग्रामाद लगाइए या दूरम। जंगल गांव से दूर है। अगला उदाहरण, प्रत्यासन्यो माधवी मंडस्य, माधवी लता के कुंज के समीप। कर्णपुरम प्रयागस्य प्रयागाद व समीपम, कानपुर प्रयाग से या के समीप है। ठीक है, अब इसमें षष्ठी लगाइए या पंचमी, प्रयागस्य या प्रयागाद। टिप्पणी, जिससे दूरी दिखाई जाती है उसमें षष्ठी या पंचमी होती है, किंतु दूरवाची या निकटवाची शब्दों में द्वितीया होती है। अब अगला सूत्र है, इसको हम लोग कल देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने सीरियल वाइज कारक का जो है प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है वीडियो। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।